आप देख रहे हैं बीजापुर समय। मैं आपके साथ खलील कलादगी। बीजापुर के जेएम रोड पर दर्दनाक हादसे में अपनी जान गंवा चुके मूसा इनामदार की पत्नी को नौकरी देने की स्थानीय लोगों ने हैस्कॉम चेयरमैन सैयद अजीम पीर खादरी से की मांग। पिछले साल 2024 में मुहर्रम के दौरान बीजापुर शहर के जेएम रोड आसार मोहल्ले के पास आइस फैक्ट्री के करीब करंट ट्रांसफार्मर टीसी के पास खड़े होकर खिलौने बेच रहे मूसा इनामदार नामी व्यक्ति की करंट के चपेट में आकर दर्दनाक मौत हो गई थी, जिसके चलते आज कांग्रेस नेता अब्दुल हमीद मुशरिफ, काली मस्जिद जमात बीजापुर के चेयरमैन एडवोकेट सैयद आफ्ताब कादरी, मुस्लिम कब्रस्तान रोडग्या मड्डी के चेयरमैन इद्रुस बख्शी सहित मोहल्ले और जमात के जिम्मेदारान लोगों के साथ साथ मृतक मूसा इनामदार की पत्नी एवं पीड़ित परिवार के लोगों ने बीजापुर पहुंचे हैस्कॉम के चेयरमैन सैयद अजीम पीर खादरी से मुलाकात कर मृतक मूसा इनामदार की पत्नी को हैस्कॉम में नौकरी देने की गुजारिश करते हुए उन्हें मनवी पत्र दिया गया, जिस पर हैस्कॉम के चेयरमैन सैयद अजीम पीर खादरी ने तत्काल गौर करते हुए जल्द से जल्द इन्हें हैस्कॉम में नौकरी दिलाने का भरोसा जताया और साथ ही दूसरे और समस्याएं जैसे नए ट्रांसफार्मर्स और स्ट्रीट लाइट जैसी समस्याओं पर नागरिकों द्वारा की गई शिकायत पर फौरन रिएक्ट करते हुए संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द इस समस्या का हल कर नए करंट ट्रांसफार्मर्स बिठाने के निर्देश दिए हैस्कॉम के चेयरमैन सैयद अजीम पीर खादरी ने। इस मौके पर बात करते हुए काली मस्जिद जमात बीजापुर के चेयरमैन सैयद आफ्ताब कादरी ने इसकी विस्तृत जानकारी देते हुए अपने विचार व्यक्त किए और साथ ही मृतक मूसा इनामदार के भाई अब्दुल रजाक इनामदार ने भी बात करते हुए सभी का धन्यवाद व्यक्त करते हुए अपने ख्यालात पेश किए। इस अवसर पर बीजापुर डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी वसंत वनमोड़े, सामाजिक कार्यकर्ता शब्बीर पितली, सामाजिक कार्यकर्ता शफीक जागीरदार, काली मस्जिद जमात और मोहल्ले के जिम्मेदारान के अलावा पीड़ित परिवार के लोग थे मौजूद। हमारे इनामदार साहब, इनके बेटे मूसा इनामदार का बोलो गुज़िश्ता मुहर्रम में बड़ी कमान के पास क्या है गाड़ी लगाए थे वो खिलौने की पीरा आते समय ट्रैफिक जाम होने में क्या है गाड़ी सब है पंजे वो क्या है गाड़ी लवे की थी, लवे की गाड़ी रहने की वजह से क्या है शॉक लग गया, दो जने क्या स्पॉट को क्या है गिरे, ये क्या है बचा, ये क्या है उनके सो मौत हुई। शॉट कैसा हुआ, कौन सी वाली टीसी नीचे ही सब पूरे रोड में नीचे वो रोड पे सर जब ये जो पंजे जाते हैं वो हमारे जामा मस्जिद से लेकर असर तक, तो जहाँ पर ऐसा रोड मार्केट सुबह रात में 3 बजे उठते हैं, दूसरे दिन शाम में 6 बजे बढ़ते हैं, तो पब्लिक बहुत आती है। नहीं वो रोड में कम से कम 10 टीचे हैं सर रोड पे, तो हमें ऑलरेडी फोटो कार्ड को सर एप्लीकेशन भी दिए, 3 को फेंसिंग करें, 7 को अभी नहीं करें, ये बार मुहर्रम में क्या करें 2-2 लाइन में को 7 टीचा डाला। तो बाद में क्या हुआ साहब, स्पॉट को क्या है इनके बच्चे की डेथ हुई, एक को क्या है हॉस्पिटल में एडमिट करे, इंजर्ड था, तो उन्हें अच्छा हुआ। बाद में क्या है उस वक्त क्या मैं वहाँ स्पॉट पर था, हमें हमीद मुशीफ साहब सब जने मिल को क्या है हमारे बीजापुर डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर एम पाटिल साहब को बोलने के बाद में क्या है के वी वाले को बोल को 5 लाख रुपए क्या है उन्होंने सो कॉम्पेंसेशन क्या है हमें ऐसे दिला दे। एम पाटिल साहब और हमीद मुशीफ साहब घर को आपको क्या है घर में क्या है तो पूरे स्टाफ के साथ चेक दे, हमने जभी जो प्रॉमिस करे थे कि जो है एक क्या कॉम्पेंसेटरी अपॉइंटमेंट करने का तो वो वालों के साथ ये नमाजी लोग इनके बेटे ये उनके वालिद उनके भाऊ बच्चा, अब वो उनको क्या है जरिए के लिए क्या है कि उनके बच्चे हैं, बच्चों की क्या है पढ़ाई पढ़ा, परसों देखो एडमिशन कैसे क्या 40,000 रुपये बेचारे इनामदार साहब यहाँ से वहाँ से हमीद भाई पास से वहाँ सब पास क्या है जमा को क्या है लेगा वो क्या करे, अब वो लंबी जिंदगी है, इसके से क्या मैं भी आपको फ़ोन पे बात किया था, ऐसी उन्होंने क्या है रिकमेंड कराएं तुम्हारे पास है, सर भी हैं, सर भी क्या है बोले वो क्या कर लेना, सब गरीब है, घर चल रहा मुश्किल।
ಜುಲೈ 2024ರಲ್ಲಿ ವಿಜಯಪುರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ತಗುಲಿ ಅವರು ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅವರು ಒಂದು ದೂಡೋ ಗಾಡಿ ಇತ್ತದು, ಆ ಗಾಡಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿ ತಗುಲಿ ಅವರು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು, ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬರು ಪರಿಹಾರ ಕೂಡ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗೆಲ್ಲ ಅವರು ಸಂಬಂಧಿಕರು, ಹಿರಿಯರು, ನಮ್ಮ ಪರಾಜಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು ಶ್ರೀಫ್ ಸಾಹೇಬರು ಕೂಡ ಭಾಳ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಾಗೀರ್ದಾರ್ ವಕೀಲ್ ಸಾಹೇಬರು ಭಾಳ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ, ಕಳಕಳಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಎಸ್ಕಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕೊಡಬೇಕಂಥೇಳಿ ನಾನು ಆ ಕೆಲಸ ಕೊಡೋರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. सेक्रेटरी कितना एकड़ है वो? 24 जमात तो लाइटिंग वगैरह खंबे वगैरह सब है. लास्ट टाइम क्या होता है कि मैं जब मिसेस मिले थे तो बाजू कनक ग्राउंडिंग करा नहीं थे, तो वो टाइम अर्जेंट था. हम चर्चा करके टीसी वगैरह डाल के बस प्रीफेस लिए थे. आज ऑपरेशन में कुछ खराब नहीं कोई इसी से हमारा प्रदर्शन रिपोर्ट था. तो 7 हेमत वाले सर बेटा वगैरह 40 खंबे हैं. वो टीसी हमारा क्या है 63 KV की टीसी है प्रदर्शन कितने के क्या पीसी कितने के नहीं है सर. दूसरी तरफ से आपको 63 होना सर. ये तो हमारा लोड भी कम होता है क्यों, तो वहाँ मॉर्चरी रूम बनाया वसूल यार मैं मेस्कॉम अधिकारी यार बंदा वसूल करना है. सेपरेट ಡಬಲ್ ಇದು ಇದೊಂದು 100 ಪಿಸಿ ಹಾಕಿ ಇದು ಇವತ್ತು ಈ ಬಜೆಟ್ ಐತಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಪತ್ರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ರಿ 100 ಹಾಕ್ಬಿಡ್ರಿ. ನಾಳೆ ನಾಡ್ದೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು. 2 दिन में डालो. होता कि नहीं क्लियर बोलो बाद में कई बार क्यों कोई नहीं नहीं सर ककर के देता हूं सर. बजट है ना हूं सर सर ಏನ ಇವರ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅವರು ಐತೆ ಸರ್. ಆಯ್ತು ಬಜೆಟ್ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಮಾಡಿ 100 ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. सब हाथ वसूला सब माल के टिकट एक बार 25 करे 100 की डाल देंगे आप फुल ನಿರಂತರ ಜ್ಯೋತಿ ಇದೆ ಏನೋ ಸಿಟಿ ಐತಲ್ಲ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನಿರಂತರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. सर और थोड़े मोहल्ले के अंदर जाने में इसी तरह 40-50 घर रिलेशन है हमारे. थोड़े ओल्ड खंबे क्रैक्स हुई सर ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ चेंज करने चाहिए. ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ರಿ. ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪೋಲ್ಸ್ ಇದಾಗ್ಯಾವು, ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ಯಾವು, ಹಳೆವು ಎಷ್ಟು ಅದಾವು ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಇದು ಮಾಡಿ ಪಟಾಪಟ ಮಾಡಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತದಿಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ನಾನು और सर ये जो लास्ट इंसिडेंट हुआ टोटल वो रोड पे 10 टीसें हैं. तो हमें ये मुहर्रम चालू होने के पहले से उनको फोटो के साथ में अर्जी दिए तो 7 में से 3 फेंसिंग करें सर 10 में से ವಿಶ್ರಾಮ್ ಸಾರ್ ಕೆ ಲೆಟರ್ में पूरा डाल के विद फोटोज भेजो मैं सर ಮಾಡೋಣ. ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲ ಏನು ಈ ಮೈನಾರಿಟಿ ಸ್ಲಮ್ SC/ST ಕಾಲನಿ ಏನದಾವಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಲಿ. ಆಮೇಲೆ 25 ವರ್ಷ 30 ವರ್ಷ ಹಳೆವು ತಂತಿ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಇಂಧನ ಸಚಿವರ ಆದೇಶ ಇದೆ. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಏನು ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಬಡವರ ಪರವಾಗಿ ಇದೀವಿ ನಾವು. ಬಡವರ ಪರವಾಗಿ, ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಜನ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋಣ. आज शहर बीजापुर को हेस्कॉम के चेयरमैन और शिग्गांव के साबिक MLA जनाब अजीम पीरा कादरी साहब बीजापुर के ऑफिशियल दौरे पर तशरीफ़ फरमाए थे. तो गुज़िश्ता जुलाई 2024 में शहर बीजापुर में मुहर्रम के मौके पर एक खिलौने की गाड़ी करंट बोरी सेठ के घर के सामने TC को करंट लगने के वजह से 2 लोग उसमें शिकार हुए थे शॉक के वजह से. उसमें एक मूसा इनामदार का क्या है स्पॉट पे इंतकाल हुआ था. तो उस वक्त हम वहाँ पे मौजूद हो के जमात के तमाम लोग, हमारे वार्ड के मेंबर ज़मीर वांगी, हमारे साबिक मेयर सैयद इद्रिस साहब बख्शी साहब, काली मस्जिद जमात के वाइस चेयरमैन, सेक्रेटरी, तमाम अरकान, हमारे वसंत वनवडे सब मिल के क्या है वो प्रेशर लाने के बाद में क्या है
उनको कॉम्पेंसेशन 5 लाख रुपए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से क्या है डीसी को मिल को जाको बोलने के बाद में डीसी रिकमेंड करने के बाद में, और साथ ही साथ हमारे बीजापुर डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर एमबी पाटिल साहब ख़ास ख्याल करते हुए उन्होंने क्या है 5 लाख रुपए डिपार्टमेंट से क्या है कॉम्पेंसेशन के तौर पर वो जो मूसा इनामदार जिनकी जो इंतकाल हुए थे वो हादसे में, उनके फैमिली वालों को क्या है खुद क्या है एमबी पाटिल साहब आके क्या है घर पे वो इसको कॉम्पेंसेशन दिए थे। उसके साथ में क्या है हमीद मुशीफ साहब भी क्या है हमें उस वक्त क्या है साथ दिए थे। और उसके बाद में हम लोग का एक मांग थी, हम लोग की एक डिमांड थी कि जो है क्योंकि क्या है बहुत छोटी उम्र में क्या है उनकी बीवी माहिज़बीन इनामदार बेवा हुए हैं, उनको एक किसी भी तरह क्या है कॉम्पेंसेटरी अपॉइंटमेंट देने के लिए क्या है हम मुसलसल 1 साल से कोशिश कर रहे थे। हम तमाम लोग क्या है मिल के क्या है कोशिश कर रहे थे। खुसूसी तौर पर काली मस्जिद जमात का क्या है बहुत बड़ा क्या है एक प्रेशर था, तो एमबी पाटिल साहब भी क्या है उनको एक जॉब देने के लिए क्या है रिकमेंड किए थे। हमारे हमीद मुशीफ साहब भी क्या है रिकमेंड किए थे। तो वो प्रपोज़ल सुपरिटेंडेंट इंजीनियर से क्या है इसे चीफ इंजीनियर ऑफिस को हुबली को गया हुआ है। आज जनाब अजीम पीरा कादरी साहब चेयरमैन हेस्कॉम जो ऑफिशियल दौरे पे बीजापुर आए, उनको हम तमाम जमात वाले मिल के क्या है और इनामदार साहब के क्या है पूरे उनके वालिद साहब, उनके क्या है बहू, उनके क्या है बच्चे मिल के क्या है हम लोग क्या है अजीम पीरा साहब को मिल के एक रिप्रेजेंटेशन देने आए थे। हम रिप्रेजेंटेशन दिए। अजीम पीरा कादरी साहब जो चेयरमैन हेस्कॉम के हैं, उन्होंने कहा कि जो है आज ही क्या है उसमें आउटसोर्स में उनको जॉब देने के लिए क्या है मैं बिल्कुल क्या है एक कोशिश करके क्या है काम करता हूं बोल के क्या है हमें एक तसल्ली दिए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जो है वो काम क्या है हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। ये मनवी क्या है हम तमाम क्या है जामा मस्जिद में रहने बसने वाले जमात के क्या है ज़िम्मेदार और वहाँ पे रहने बसने वाले जो भी ज़िम्मेदार लोग हैं उनके तरफ से क्या है ये मनवी क्या है दी गई। ये मनवी ऑलरेडी क्या है पहले एमबी पाटिल साहब को दिए थे। एमबी पाटिल साहब एक लेटर रिकमेंड करके क्या है हमें दिए थे। उसके ऊपर हेस्कॉम से क्या है प्रपोजल तैयार हो के क्या है इसे हुबली को क्या है हेस्कॉम ऑफिस को गया हुआ था, वहाँ पे पेंडिंग था। आज अचानक क्या है ऑफिशियल दौरे पे आने के बाद में हम वही क्या है प्रपोजल अजीम पीरा कादरी साहब को दिए। वो देख के क्या है आज ही क्या एक्शन इनिशिएट करता हूँ बोल के बोले। और साथ ही साथ हमारे रोडिया मद्दी खबरस्तान के चेयरमैन इदरुस पाशा बख्शी साहब का एक मांग थी कि जो है टीसी की क्या है कैपेसिटी कम होने की वजह से करंट में क्या है वेरिएशन फ्लक्चुएशन हो रहा है, तो उसलिए भी क्या है हमने ऐसो एक 63 किलोवाट का क्या है रोडिया मद्दी मुस्लिम खबरस्तान के लिए क्या है डिमांड रखा। तो इमीडिएट स्पॉट पे ही क्या है हमारे चेयरमैन अजीम पीरा कादरी साहब 100 किलोवाट की टीसी जो है कल सुबह तक इंस्टॉल करने के लिए क्या है कंसर्न हेस्कॉम के ऑफिशियल्स को क्या है ऑर्डर किए। और वो ये भी बोले कि जो है कल सुबह में क्या है मैं विज़िट करके क्या है वेरीफाई करता हूँ बोल के बोले। मैं काली मस्जिद जमात के चेयरमैन के हिस्से से हमारे वाइस चेयरमैन मुख्तार अहमद सलवाती, हमारे वाइस चेयरमैन इस्माइल उकली साहब, हमारे सेक्रेटरी मुख्तार अहमद सलवाती साहब, मेंबर शब्बीर पितली साहब, हमारे वसंत वनमोटे साहब, हमारे मुजम्मिल लोगावी साहब, तौसीफ इनामदार साहब, पीर अहमद हडगली साहब, जितने भी लोग आज क्या है ये काम में क्या है आए हाथ बटाए, खुसूसी तौर पर खबरस्तान के चेयरमैन और हमारे साबिक मेयर इदरुस पाशा बख्शी साहब, मैं तमाम लोगों के जानिब से अजीम पीरा कादरी साहब का क्या है दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं ख़ास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तमाम टीवी वालों का क्या है शुक्रिया अदा करता हूं कि जो है ये काम जो अंजाम हुआ जिस दिन क्या है आपने टीवी चैनल्स में क्या है ये न्यूज़ को क्या है सर्कुलेट किया, उसके वजह से क्या है सब लोगों को क्या है अवेयरनेस आई और उसके वजह से क्या है हमें कॉम्पेंसेशन मिला। और मेरे पास एक लेटर भी है, एमबी पाटिल साहब चीफ मिनिस्टर को क्या है रिकमेंड करें ये इसका सीएम रिलीफ फंड से क्या है पैसे देने का। वो सीएम रिलीफ फंड का पैसे का क्या है वहाँ पे क्यों रहता है, मैं जाके कल ही बेंगलोर से आया हूँ इंक्वायरी करके आया हूँ, वो क्यों रहता है वो 1 महीने 2 महीने में क्या है इंशाअल्लाह ताला ये भी पैसे क्या है आएंगे ज़रूर इंशाअल्लाह ताला। ये एमबी पाटिल साहब सीएम रिलीफ फंड में देने के लिए क्या है रिकमेंडेशन किए हैं।
ये अलग से है, ये चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड का है, वो क्या है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का रिलीफ फंड का है। मेरा नाम सैयद आफ्ताब कादर। अस्सलामुअलैकुम। गुज़िस्ता साल में हमारे भाई का इंतकाल हुआ था टीसी से करंट लगने से मुहर्रम के वक्त, और एमबी पाटिल साहब ने डिपार्टमेंट के तरफ से 5 लाख का परियार अमाउंट घर आके बात करके दे के गए थे, और हमारा साथ देने में बहुत अहम रोल अगर अदा हुआ है तो हमारे आफ्ताब कादरी साहब, हमीद मुशीरी साहब, और हमारे एक्स मेयर इदरूस बख्शी साहब, और हमारे वार्ड के मेंबर जमीर बांगी साहब, इन्होंने हमारा हर लम्हा हर वक्त साथ दिया है। और काली मस्जिद की जमात का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और हमारे मोहल्ले की जमात का भी मैं शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे से कंधे मिलाकर हमारा साथ दिया, और हमारे भाई का जो हादसे में इंतकाल हुआ था उसके लिए फ़ाइट करके हमें परियार अमाउंट एमबी पाटिल साहब ने 5 लाख रुपए दे के गए थे, और सीएम फंड में और ಹೆಚ್ಚುವರಿ परिहार अमाउंट के वास्ते उन्होंने रिकमेंडेशन करें, इंशाल्लाह वो भी ज़रूर होगा। और आज हमारे एस्कॉम के चेयरमैन साहब से हमने सब लोग मिलके जमात के हमारे रहबर इदरूस बख्शी साहब और आफ्ताब कादरी साहब और हमीद मुशीर साहब, उन्होंने चेयरमैन साहब से भी क्या है रिक्वेस्ट किया है कि इन्हें एक आउटसोर्स पे पोस्ट के लिए ये अप्रूवल दिए, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आज ही वो मीटिंग में ऑफिसर्स के साथ डिस्कस करके उन्हें पोस्ट के लिए ज़रूर रिकमेंडेशन करेंगे करके आश्वासन दिया है। अब्दुल रज़ाक इनामदार। जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल बीजापुर समय के साथ।